हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द व्हाइट बोर्ड। मेरा नाम सागर सक्षम है और इस वीडियो में मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बताने वाला हूँ। ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। कमल के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग 40 है। यदि उसे गणित में 3 अंक अधिक और अंग्रेजी में 4 अंक कम मिलता तो अंकों का गुणनफल 360 होता। तो दोनों विषयों के अंक कौन से हैं ये हमें बताना है। और पहले चूँकि इसमें गणित लिखा हो तो पहला वाला गणित का होगा, दूसरा वाला अंग्रेजी का होगा। अब इसको 2 तरीके से किया जा सकता है। पहला तरीका तो ये है कि आपका समय बचाने वाला तरीका है। आप फटाफट से कैलकुलेट करो, आपका समय बच जाएगा। और एग्ज़ाम में तो समय बचाना ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो समय बचाने वाला तरीका पहले देख लेते हैं कि अगर मान लो कि ये वाला अंक है उसका, गणित का 21 और 19, जोड़ने पे 40 आ रहा है, वो बात तो दिख रहा है। लेकिन अगर गणित में 3 अंक अधिक होता तो 21 3 24 और अंग्रेजी में 4 अंक कम होता तो इसमें से 4 घटा दो, आ गया 15। ठीक है, तो 24 और 15 का गुणनफल 360 होता है। क्या इनका गुणनफल 360 होता है? करके देख लेते हैं। 15 चौके 60 का 0 हासिल 6, 15 दूनी 30, 30 6 36, 360। बच गया समय, आ गया, टिक मार लो। सच में इतना आसान था क्या? एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। कमल के गणित मतलब मैंने है ना कि इसको करने से पहले वो चेक नहीं किया था, लेकिन अब ठीक है, हो गया तो भाई ठीक है, क्या करना है। एक बार मिला लेते हैं, कहीं गलत ना हो जाए जल्दबाजी में। कमल के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग 40 है। क्या इन दोनों को जोड़ने पे 40 आता है? हाँ, 40 आ गया, डन। उसे गणित में 3 अंक अधिक और अंग्रेजी में 4 अंक कम मिलता तो अंकों का गुणनफल 360 होता। गणित में 3 अंक अधिक तो इसमें 3 अंक अधिक हो गया। अंग्रेजी में 4 अंक कम तो अंग्रेजी में 4 अंक कम कर दिया, तो उसका गुणनफल 360 होता है। तो 15 चौके 60 का 0 हासिल 6, 15 दूनी 30 6 36, 360 हो तो गया भाई। तो ठीक है, उसका ये अंक हो सकता था 21 और 19। अच्छा, आगे बाकी को भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि बाकी को चेक किए बिना हम नहीं ना कह सकते, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों भी तो ऑप्शन हैं। तो बाकी को भी चेक कर लेते हैं। जैसे 12 और 28 अगर होता तो 12 और 28 अगर होता है, जैसे 12 और 28 है, तो फिर वही 3 अंक अधिक 15 और 28 में से 4 अंक कम 24। तो 15 और 24 का अभी तो हमने गुना किया था, इसका भी गुना करेंगे तो 360 आ जाएगा। यानी ये भी सही उत्तर है। वाह, दो सही उत्तर। आगे देखते हैं 21 और 12 को लेके। हालांकि कुछ फ़ायदा नहीं है, जब 2 उत्तर सही मिल रहे हैं तो MTO पे टिक कर ही सकते हैं हम लोग, लेकिन मिला ही रहे हैं तो मिला लेते हैं ना इसको भी। 21 में 3 अंक क्या बोल रहा है? अधिक, तो 21 3 24 और 12 में 4 अंक कम, तो 12 में 4 गया 8। और इन दोनों का गुना करने पे नहीं आता है, तो जाहिर सी बात है 24 8 360 नहीं होता है ना, तो इसी वजह से ये तो नहीं होगा। लेकिन बाकी दोनों सही उत्तर है, तो मोर देन 1 पे हम टिक कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। अब जिनका काम हो गया वो जा सकते हो, लेकिन जिनको और भी समझने में इंटरेस्ट है वो रुक सकते हो। कि ये तो ऑप्शन से टिक करने वाली बात होगी ना, वाकई में सॉल्यूशन कैसे होता होगा इस क्वेश्चन का, वो भी तो समझना है हमें। तो चलो समझते हैं कैसे सॉल्यूशन हम करने वाले हैं इस क्वेश्चन का। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें क्या करना है कि इसको समीकरण बनाना है कि कमल के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग 40 है। तो मान लेते हैं कि गणित में उसे A अंक मिला है, तो अंग्रेजी में उसे 40 माइनस A अंक मिलेगा। ठीक। दूसरी चीज़ कि यदि उसे गणित में 3 अंक अधिक और अंग्रेजी में 4 अंक कम मिलते हैं, तो गणित में 3 अंक अधिक यानी A + 3, अंग्रेजी में 4 अंक कम यानी कि 40 माइनस A माइनस 4। ठीक है, तो इन दोनों का जो गुणनफल होता है वो, इन दोनों का जो गुणनफल है वो क्या हो सकता है? तो वो हो सकता है हमारा 360। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है यहाँ पे, तो अंकों का गुणनफल कितना होता है? 360। तो अब इन दोनों का गुना करेंगे तो एक समीकरण बनेगा, उस समीकरण को हल करेंगे तो हम लोग 360 पे पहुँचेंगे, तो मतलब आंसर पे पहुँचेंगे। तो अब अगर आप चाहो तो खुद से भी कर सकते हो, नहीं तो मैं तो करने ही वाला हूँ। चलो मैं करता हूँ अब यहाँ पे कि A + 3 और 40 में से 4 गया 36, 36 माइनस A, इन दोनों का गुना करेंगे तो 360 आ रहा है। तो 36A प्लस 36 दिया कितना हो जाएगा? तो 36 दिया कितना हो जाएगा? 6 × 18 का 8 हासिल 1, 36A होना चाहिए। 36 का पहले A में गुना करेंगे, फिर 36 का 3 में गुना करेंगे, तो 36A 6 × 18 का 8 हासिल 1, 3 × 9 1 10, 36 दिया 108 माइनस, अब A का गुना A में करेंगे तो A² और A का गुना 3 में करेंगे तो माइनस में 3A बराबर 360। अब ये जो है A² माइनस में तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, बाकी सब प्लस में है तो
पहले तो 36A में से 3A को घटा देते हैं तो कितना A आ जाएगा 33A। तो हम लिखते हैं माइनस में A² प्लस 108 प्लस 33A बराबर 360। अब क्या करेंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण के रूप में दिख रहा है तो हम लोग इसको एडजस्ट करेंगे। कैसे एडजस्ट करेंगे, देखो मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। A² माइनस 33A और ये 360 में से 108 गया, कितना आएगा 2, 5 में 0 गया 5 और 3 में से 252। तो A² माइनस 33A प्लस 252 बराबर 0। ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण। इससे पहले वाले जो 2 क्वेश्चन थे वो भी द्विघात समीकरण, 2-3 क्वेश्चन थे जो द्विघात समीकरण से ही बने हुए थे। तो इसी पे हम लोग इसको भी कर लेते हैं आगे कि A² माइनस 33A प्लस 252 बराबर 0। अब इस द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका होता है मध्य पद को विभक्त करके कर सकते हो या फिर फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो। फॉर्मूला होता है कि A बराबर आएगा आपका माइनस में माइनस 33 प्लस माइनस रूट अंडर 33 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 252/2। आप इसको हल करोगे आपका आंसर आ जाएगा। चलो इसी को हल कर लेते हैं डायरेक्ट मध्य पद से विभक्त करके। पहले वाले वीडियोज़ में तो हम लोग कर ही चुके हैं, इसी को हल करके देखते हैं कि क्या ही आता है हमारा। तो ऊपर में 33 है प्लस माइनस रूट में 33 का स्क्वायर होता है 3 3 9, 3 3 9 दूना 18 का 88 3 3 9 10, तो 10 89 माइनस 4 दूनी 8, 4 5 20 के 0 हासिल 2, 4 दूनी 8 9 10। वाओ कितना अच्छा है। आगे 33 प्लस माइनस रूट अंडर 10 89 में से 10 8 जाएगा, 10 8 मतलब 1008 जाएगा। तो ये हमारा 81 बच रहा है। तो 81/2। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो 33 प्लस माइनस 9/2। अब आगे कर रहे हैं तो 33 में 9 जोड़ना है, 33 में से 9 घटाना है। 33 में अगर 9 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो बचेगा 42/2 और दूसरा हमारा बचेगा 33 में अगर 9 घटाएंगे तो 33 में से 9 जाएगा तो आ जाएगा 24 और 24/2। तो A का जो मान आया हमारा 2 आ गया, मतलब ये इधर 21 और इधर आ गया हमारा 24/2 यानी कि 12। तो 21 और 12 है कहीं 21। देखो A का 2 मान आया है और A हमने क्या माना था, A हमने मैथ का माना था, मैथ का A। और इंग्लिश का कितना, इंग्लिश का आया था हमारा कितना क्या था भाई इंग्लिश का 40 माइनस A। ठीक है, तो A का मान, मैथ का मान अगर हमने A माना और A का 2 माना है यानी कि मैथ में 21 भी आ सकता है और मैथ में 12 भी आ सकता है। तो यहाँ पे भी 21 भी आया है और 12 भी आया है। और जब मैथ का हमें मालूम है तो 40, अब अगर मैथ में 21 आया तो इंग्लिश में कितना आ सकता है, तो जाहिर सी बात है 40 में से 21 जाएगा तो 19 आएगा। और अगर मैथ में 12 आया तो इंग्लिश में कितना आ सकता है, तो 28 आ सकता है। तो इस हिसाब से ये दोनों ऑप्शन फिर से हमारे हो रहे हैं। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हो कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। डिटेल में अगर आप अभी तक देख रहे हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ आपने डिटेल वाला वर्जन भी देखा है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। अब ये बात तो आप लोग जानते हो कि ये जो क्वेश्चन है ये BPSC के एग्ज़ाम में जो होता है ना TRE फर्स्ट जो हुआ था TRE उसके 9th 10th वाले TGT पेपर का ये TGT का क्वेश्चन है ये। तो अभी तो 61 पे हैं, बाकी और भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन आते रहेंगे। तो उसके लिए अपडेटेड रहना तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।